हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज का लेक्चर नंबर 17। अभी तक हम 16 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। कहाँ तक? एनाकार्डियम ओरिएंटल तक। तो उसके बाद जो अगली मेडिसिन है एलन की नोट में, वो है एंथ्रेसिनम। एनाकार्डियम ओरिएंटल के बाद डायरेक्ट एंथ्रेसिनम पढ़ेंगे। एक बहुत ही छोटी मेडिसिन है, जल्दी से कवर हो जाएगी और ए सीरीज़ हमारी जल्दी ख़त्म हो जाएगी इस मंथ एंड तक। तो उसके बाद आप लोग, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि आप लोग बताएं कि बी सीरीज़ चाहिए आपको या ए सीरीज़ पर रिवीजन वीडियोज़ चाहिए। तो रिवीजन वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं, और अगर बी सीरीज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी सीरीज आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। एंथ्रेसिनम। एंथ्रेसिनम क्या है? कॉमन नेम है इसका एंथ्रेक्स पॉइजन। तो पहले समझ लेते हैं एंथ्रेसिनम है क्या। ये मेडिसिन प्रिपेयर की गई है एंथ्रेक्स पॉइजन से। एंथ्रेक्स क्या है? एक स्किन डिसीज है, और ये जो मेडिसिन है वो प्रिपेयर की गई है एक एंथ्रेक्स पॉइजन से, वो भी कैटल के स्प्लीन से हमने लिया है। मतलब कोई ऑर्गन डैमेज हुआ, स्प्लीन डैमेज हुआ, तो वहाँ पर जो पॉइजन है वो एक्सट्रैक्ट करके तब मेडिसिन प्रिपेयर की गई है। तो एक तो ये कैटल के उससे ली गई है, दूसरा स्प्लीन से ली गई है। तो मेन ये क्या करेगी? स्प्लीनिक डिसीज से काम करेगी। अब जो डिसीज पार्ट से जो मेडिसिन निकाली जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? नोसोड। बहुत सारे नोसोड, सार्कोड ऐसे करके, तो इन्हें नोसोड बोलते हैं। तो ये एक नोसोड है, पढ़ते हैं। दिस नोसोड हैज़ प्रूवन टू बी अ ग्रेट रेमेडी इन एपिडेमिक ऑफ स्प्लेनिक डिसीज इन डोमेस्टिक एनिमल्स एंड इन सेप्टिक इन्फ्लेमेशंस, कार्बंकल्स एंड मेलिग्नेंट अल्सर्स। ये नोसोड जब इसको प्रूव किया गया तो इसे एनिमल्स पे भी दिया गया, फिर ह्यूमन पे भी। तो इसमें बताया कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी स्प्लेनिक डिसीज़ के लिए बहुत ही एपिडेमिकली ग्रेट रेमेडी है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सेप्टिक इन्फ्लेमेशन के लिए, कार्बंकल्स के लिए, या फिर मेलिग्नेंट अल्सर्स में, इन बॉयल्स एंड बॉयल्स लाइक एरप्शन, एक्ने, इन सब के लिए अच्छी मेडिसिन है। टेरिबल बर्निंग हो रही है तो फ़ायदा करेगी उसमें। इंड्यूरेशन ऑफ सेलुलर टिश्यूज़ के लिए, एब्सिस के लिए, ब्यूबो के लिए, और इन्फ्लेमेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन अ पुरुलेंट फोकस इन विच अ पुरुलेंट फोकस एग्जिस्ट। मतलब सब, हर किसी उसमें स्किन डिसीज़ में जहाँ पस पड़ रहा है, इरप्शंस हो रहे हैं, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहाँ ये अच्छी रेमेडी है नोसोड। तो इसमें एलन की नोट में एंथ्रेसिनम के बारे में एक लाइन दी गई है कि जब आर्सेनिक या फिर कोई भी बेस्ट रेमेडी फेल होती है बर्निंग पेन को रिलीव करने के लिए, कार्बंकल के या मेलिग्नेंट अल्सर के, तो हम एंथ्रेक्स दे देते हैं। मतलब कार्बंकल या मेलिग्नेंट अल्सर के केस में ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर बर्निंग पेन का किसी भी मेडिसिन से रिलीफ नहीं हो रहा तो एंथ्रेक्स दे दो उसको, ठीक है। सेप्टिक, फिर एक और लाइन है, सेप्टिक फीवर, रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, सिंकिंग, पल्स, डिलीरियम एंड फेंटिंग। सेप्टिक फीवर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में रैपिड लॉस हो रहा है, मतलब एक दिन में, 2 दिन में ऐसा लग रहा है कि पेशेंट अभी तक तो हेल्दी था, अब क्या हुआ? स्ट्रेंथ लूज हो रही है, सिंकिंग, पल्स सिंक हो रही है, डिलीरियम आ रहा है, फेंट हो रहा है। मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, वो नहीं रही पेशेंट की, सडन उसमें हो रहा है, रैपिड लॉस हो रहा है, तो हम उसे एंथ्रेक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ में क्या बताया, अब जो उसका इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। हेमरेज के लिए है ब्लैक थिक तार लाइक हेमरेज। टार ऑयल होता है ना, तार होता है जो, मतलब एक लिक्विड होता है गाढ़ा गाढ़ा सा, थोड़ा थिक लिक्विड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। कोल तार देखा है, डावर बोलते हैं जिसको, उसकी बात हो रही है। रैपिडली डिकम्पोजिंग फ्रॉम एनी ऑरिफिस, किसी भी ऑरिफिस से हेमरेज है, सोचो एंथ्रेक्स। ग्लैंड स्वेल हैं, सेलुलर टिश्यू एडिमेटस है, इंड्यूरेटेड है, सेप्टिसीमिया की कंडीशन है, अल्सरेशन, स्लगिंग एंड इनटॉलरेबल बर्निंग बहुत ज़्यादा है और किसी से भी आराम नहीं मिल रहा, तो दे दो एंथ्रेक्स। एरिसिपेलास की कंडीशन में ब्लैक और ब्लू ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, डिसेक्टिंग वुंड्स हैं, उनमें इन्फेक्शन हो गया, किसी इंसेक्ट स्टिंग की वजह से बाद में इन्फेक्शन हो गया, इनहेलिंग फाउल ऑर्डर्स से दिक्कत हो रही है, गैंग्रीनस पेरोटाइटिस की कंडीशन है, सक्सेशन ऑफ बॉइल्स हैं, गैंग्रीन है, फाउल सीक्रेशन, ऑल अबाउट स्किन इन्फेक्शंस, गैंग्रीन, कार्बंकल, बॉइल्स, एरिसिपेलास, जो भी है स्किन इन्फेक्शंस, एब्सिस, उन सब में दे दो,
ठीक है। रिलेशनशिप सिमिलर टू आर्सेनिक विच इट ऑफन फॉलोज, जिसको ये काफ़ी बार फॉलो भी करती है कि आर्सेनिक भी पूरी तरह से काम नहीं करी या कुछ भी हुआ तो उसके बाद हम एंथ्रेक्स दे सकते हैं कि हाँ बिना कुछ सोचे ये वाला। ठीक है, तो ये थी हमारी एंथ्रेक्स है ना, बहुत ही छोटी मेडिसिन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।